जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको सबको पता है कि पेंटा स्क्वाड ने अपना ई-कॉम क्लस्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उसके बाद हमें काफ़ी सारी क्वेरीज थी कमेंट सेक्शन के अंदर भी, तो जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं हमने उठा लिए हैं और मैं चाह रहा हूं कि मैं वन बाय वन सबका रिप्लाई करूं। तो सबसे पहले है मिस्टर जुबैर। इनका कहना है कि आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता और ना ही कॉल बैक आती है। जुबैर भाई, वेरी सॉरी। सिनेरियो ये है कि जैसे ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट प्रोजेक्ट था, इससे पहले ओनरशिप मार्क बहुत अच्छा गया था, उसके बाद हमने जब लॉन्च किया ई-कॉम क्लस्टर, तो हमारे पास जो फ्लो है बहुत हाई है, क्योंकि हमारे पास जो स्लॉट्स है वो लिमिटेड है। 40 स्लॉट्स हैं ई-कॉम क्लस्टर में। ठीक, हम कोशिश करें कि हर बंदे को हम रिप्लाई करें, तो इंशाल्लाह मैं टीम से कहता हूं कि आपसे लाजमी राब्ता करें। अगला सवाल है मिस्टर फाहद चौधरी। ये कह रहे हैं तुसी बजना किदों हैं, आपको बता के जाएंगे हम। इनकी बात भी ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितनी कंपनी स्टार्ट हुई है, यूनोवेल के, उन्होंने आपको हाई रिटर्न्स ऑफर किए, आपको पता ही नहीं उनका बिजनेस क्या था, बैकग्राउंड पे क्या नहीं रन हो रहा, उनका लोकल बिजनेस रन हो रहे हैं, हमने शॉप्स ओपन की हैं, हम प्रॉपर्टी की फाइल देते हैं, हम आपको चेक पे चेक देते हैं, और लोगों ने दे दार उनको पैसे देना शुरू कर दिया और लास्ट पे लोगों के पास सिर्फ फाइल्स रह गई, पैसा किसी को नहीं पता। आई थिंक उस एंगल से पूछ रहे हैं बजना किदों है। ब्रो, हमारा ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स का पोर्टफोलियो है, यू कैन चेक, और आप हमारे पोर्टफोलियो को चेक करें, हमारी प्रोफाइल कैसी है, और हम 5 ईयर से इस डोमेन में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिजल्ट है वो 90% से बहुत ज्यादा है। तो डोंट वरी, काफी सारे लोगों ने ट्राई किया हमें भगाने की या हमें डाउनफॉल की तरफ लेके जाने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से 5 साल से हम यहीं पे हैं और इंशाल्लाह अगले 50 साल तक भी यहीं पे होंगे। मोहम्मद जहीर असगर कहते हैं चलते कारोबार में कौन किसी को हिस्सेदार बनाता है। जी बिल्कुल जहीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर कंपनी का अपना विजन होता है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखें, आप इंटरनेशनल कंपनीज को देखें, आप एप्पल को देखें, आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें, या इससे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं आप उनको देखें, तो हर कंपनी जब ग्रोथ का माइंडसेट रखती है तो वो इसी तरह मैक्सिमम पार्टनर्स लोगों को अपने साथ अटैच करती है, ताकि वो मैक्सिमम जो ग्रोथ है उसकी तरफ जा सके। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो माइंडसेट है वो ग्रोथ का है, और हम चाह रहे हैं कि जहां पे हम आज स्टैंड कर रहे हैं तो अगले 2 साल के बाद हम इससे डबल या ट्रिपल जगह पे जा चुके हों। तो डैश भाई, हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोफाइल को या पोर्टफोलियो को मैक्सिमम करने के लिए अपने एसेट्स जो हैं वो भी सेल करते हैं और लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, मतलब कि डायरेक्ट पार्टनरशिप ऑफर करते हैं, ताकि हमारे रनिंग बिजनेस के अंदर वो आके हिस्सेदार बन सके। और इससे ना सिर्फ उनका फायदा है, नो डाउट कंपनी का भी फायदा होता है। कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ऊपर जा चुकी होती है। शेख अहमद, इनका कहना है ट्रस्ट इश्यूज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और इसमें जो मेन एलिमेंट है, जो कि ऑलमोस्ट मैं हर बंदे को कहता हूं कि जब भी वो किसी कंपनी के साथ या किसी भी शख्स के साथ वो बिजनेस का कोई लेन देन करते हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू चेक द प्रोफाइल ऑफ द फाउंडर, के फाउंडर की प्रोफाइल कैसी है, वो कब से काम कर रहा है, उसने कितने लोगों को डिलीवर किया है, प्लस उसके साथ उनका बिजनेस कौन सा है, और क्या वो बिजनेस के अंदर कैश फ्लो है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने एंड पे वेरीफाई करना होगा, क्योंकि देखिए लेट्स सपोज मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ या मैं एक चीज सेल कर रहा हूँ, तो मैं तो उसको हमेशा अच्छा ही बताऊंगा, या आप भी कोई बिजनेस करेंगे आप भी अपनी चीज को अच्छे बताएंगे, तो यू हैव टू वेरीफाई फ्रॉम द कस्टमर्स, जो उस कंपनी के कस्टमर्स हैं या उस प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स है, वहां से फीडबैक लें कि कस्टमर्स का या क्लाइंट्स का फीडबैक कैसा है, उसकी बेस पे फिर आप डिसीजन लेते हैं। तो ये आपको खुद ही थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कंपनी हमें 20% दे रही है, उन्होंने फौरन उस तरफ छलांग लगा दी। उन्होंने बिल्कुल नहीं देखा कि बैकएंड पे क्या रन हो रहा है, उनका सिस्टम कौन सा है। अगर उन्होंने बताया भी है तो थोड़ा बहुत बता दिए, फलान जगह पे मेरी दुकान है, ये प्लाजा हमारा है, या ये दुकान हमारी है, ये फाइल रखो आप, वो फाइल आपको नहीं दी, उन्होंने 100 बंदों को भी दी है। आज वो कंपनी के लोग नहीं है, लेकिन 100 बंदे फाइल लेके घूम रहे मार्केट के अंदर, कि हम क्या करें, फिर वो कमेंट करते हैं ट्रस्ट इश्यूज। अच्छा, नेक्स्ट है मनान शेख, ये कह रहे हैं डिटेल्स। मनान शेख साहब, डिटेल्स ऑलमोस्ट अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं equity.ecomcluster.com, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्रंट एंड पे मेरी वीडियो भी है, जहाँ पे मुकम्मल ऑलमोस्ट मैंने कह लिया कि 6 मिनट का एक डिटेल्स बताई हुई है। तो आप एक दफा इसको विजिट करें, और वहाँ पे एक फोन नंबर भी है, तो अगर स्टिल आपकी क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट वहाँ पे राब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, फखर एहसान कहते हैं कि अमेज़न कितना रिस्क है और प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम होते हैं, और साथ दुनिया को ये भी बता दो कि एक ईमेल से सारा बिजनेस स्टॉप हो जाता है, ये भी बता दो, और आपकी कैपिटल भी रिस्क पे होती है। आप एनालिसिस जरूर करें, लेकिन रियल एस्टेट से ना करें तो बेहतर है, और कमेंट्स को डिलीट ना किया करें, फीडबैक लेना जरूरी है, हेल्दी डिबेट होती है, ये इनका कहना था। जी फखर एहसान साहब, सबसे पहले तो ये है कि आपका कमेंट डिलीट नहीं है, आई थिंक आपको बाय शायद मिस्टेक लगी हो, क्योंकि मोस्टली जहाँ पे लोग थोड़ा सा लफंट्री लैंग्वेज यानी कि गाली गलोच ये समथिंग लैट होते हैं मामूलात, जो कि आप अपनी फैमिली के सामने रीड नहीं कर सकते हैं, मोस्टली वो वाले कमेंट्स को हमेशा हाइड करते हैं, डिलीट भी नहीं करते, हाइड करते हैं और रिपोर्ट कर रहे होते हैं साथ साथ हम। तो हाँ, किसी क्वेश्चन जो जेन्युइन क्यूरीज हो वो हम आंसर करते हैं। अब आते हैं आपके आंसर की तरफ। सबसे पहले जिस तरह आप कह रहे हैं यार कि एक ईमेल पे पूरा एक बिजनेस स्टैंड ओवर होता है, और हमारे पास ईमेल स्टॉप
हो जाए, ईमेल स्टॉप नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप ईमेल बनाते हैं तो यू नो वेल कि आपने एक फ़ोन नंबर लगाया होता है, आप पासवर्ड भूल सकते हैं, तो उस नंबर से आप दोबारा रिकवर भी कर लेते हैं। ये टेक्निकल चीज़ है, और जो लोग ऑलरेडी इस टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं दे नो वेल कि इस तरह नहीं होता। दूसरा ये मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने कंपैरिजन करना शुरू किए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के साथ, जिसमें मोस्टली रियल एस्टेट के साथ मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को कंपेयर किया आरओआई के टर्म से। अच्छा, इसमें मैं रियल एस्टेट को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं जस्ट मोटिवेट कर रहा हूं कि आप जो क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी प्रोफाइल को या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। रियल एस्टेट के साथ साथ जो बाकी बहुत सारी और भी डोमेन्स हैं, जिस तरह आज ही की डेट के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी जो डिजिटल कहने के एसेट्स हैं वहां पे अपना रिजर्व स्टार्ट कर दी है बिटकॉइन के थ्रू। तो ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, पूरा आज की ही न्यूज के अंदर देख लें। गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट करना शुरू हो गई है कि जो फ्यूचर है वो डिजिटल बिजनेस का है। तो जितने ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, ये 2-3 साल की इनकी लाइफ एज है, उसके बाद मजबूरन हर बंदे को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, ताकि उन्होंने जो लाइफ के अंदर स्ट्रगल किया है तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो मैक्सिमम उससे आरओआई जनरेट करके वो हासिल कर सकें। अच्छा, अगला है महमूद हसन, योर लोकेशन। महमूद हसन साहब, हमारा जो मेन ऑफिस है वो लाहौर में है, आर्किटेक्ट सोसाइटी है एच ब्लॉक में, आप राब्ता करके लोकेशन पे विजिट भी कर सकते हैं। उस्मान खालिद साहब कहते हैं, यार तुम लोग अपना चूरन बेचने के लिए हमेशा रियल एस्टेट को लेके आते हो, बीच में 2.5 करोड़ का जो घर है उस पर मंथली 1 लाख का रेंट आ रहा, जो हर साल 10% बढ़ेगा। सेकेंडली 5 साल बाद 2.5 करोड़ का घर 5 करोड़ का होगा और सेम रेशियो का रेंट होगा। अच्छा उस्मान खालिद साहब, एक तो माजरत आपका दिल दुखा, तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि रियल एस्टेट को हम डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम अवेयरनेस मैसेज कर रहे हैं लोगों को कि रियल एस्टेट के अलावा भी उनके पास बहुत सारी आजकल मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन द थिंग इज के लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं है, और उस चीज की वजह से उनके साथ स्कैम्स बहुत हुए हैं, और नो डाउट प्रॉपर्टी के अंदर भी डबल स्कैम्स हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई पाकिस्तान की ऐसी सोसाइटी बची होगी जहां पे फ्रॉडलेंट की एक्टिविटी ना हुई हो, और क्योंकि ये जो एंड यूजर्स हैं वही आपको बेहतर बता सकते हैं कि सोसाइटीज किस तरह फ्रॉड कर रही होती हैं। सेकंडली, जो आपका क्वेश्चन है कि 2.5 करोड़ का घर हो, ठीक है, मैं आपके साथ मुतफिक हूँ, 2.5 करोड़ का घर होगा तो ऑलमोस्ट आप उससे 1 लाख रेंट ले सकते हैं, और जो साल का रेंट होगा अगर आप उसकी आरओआई की रेशियो निकालें तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1% बनता है, तो साल का बन गया आपका ऑलमोस्ट 12%, और प्लस अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 10% इसका रेंट भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से भी पूरे साल का होगा, तो वो 13% पे 14% पे चला जाएगा। रेंटल इनकम की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी होती है वो एवरेज 10 से 15% इंक्रीमेंट भी लगाती है, तो फिर भी ये 22, 23, 24 चले आपकी खुशी का तो मैं 25 भी कर देता हूँ, तो 25% तक जाता है। नो डाउट इट्स अ गुड प्रॉफिट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गुड प्रॉफिट नहीं है, बट द थिंग इज जब हम बात कर रहे होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, जहां पे आपकी जो इनकम ऑफ डॉलर्स की फॉर्म होती है, जिससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं, प्लस क्या है कि आप अपने एसेट बिल्ड कर रहे हैं, और ऐसे एसेट जो फ्यूचर में डिमांड होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड एक नया आया है, लेकिन बाहर की दुनिया 10 साल पहले इस पे काम कर रही है ऑलरेडी। आई थिंक जब आप कैलकुलेशन प्रॉपर मैथमेटिक्स यूज करेंगे, जो कि लीगल आईटी बिजनेस है, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, जिससे हम प्राइवेट लेबल्स अमेज़न की बात कर रहे होते हैं, नंबर्स जब मैच करेंगे तो उस हिसाब से आपको जो अमेज़न का बिजनेस है वो बहुत ऊपर नजर आएगा, रियल एस्टेट नजर नहीं आएगी। मोहम्मद मोहसिन साहब कहते हैं कि प्रॉपर्टी सिक्योर है बट अमेज़न बिजनेस इज हाईली रिस्की, इफ बिजनेस विल कोलैप्स और सेल्स गोज डाउन आफ्टर यू बाय फ्रॉम फॉर एनी रीजन, नथिंग विल रिमेन इन बिजनेस। अच्छा मोहसिन साहब, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सिक्योर है बट अमेज़न बिजनेस हाईली रिस्की। अच्छा, हाईली रिस्की हम उस केस में कहेंगे कि सबसे पहले अगर आप तो इलीगल बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं, लाइक आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या और इस तरह के बिजनेस मॉडल, तो नो डाउट वो सस्टेनेबल नहीं है। बट अगर आप कंपैरिजन करते हैं विद प्राइवेट लेबल्स, अगर आप जीरो से लॉन्च करें वो भी रिस्की होता है, लेकिन हम ये ऑफर कर रहे हैं कि हमारे जो रनिंग बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल है, आप उनके अंदर डायरेक्ट एक पार्टनरशिप ले सकते हैं या डायरेक्ट उसमें इक्विटी बाय कर सकते हैं। जब हम बाय करने की बात करते हैं तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उस बिजनेस को ऑन कर रहे होते हैं, आपका स्टेक उस बिजनेस के अंदर आ चुका होता है। अच्छा, ये हमारे मोस्टली क्वेश्चन है जो जनरल क्यूरीज थी, तो मैंने आंसर कर दी है, लेकिन स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे जो फेसबुक पेज का लिंक नीचे होगा पेंटा स्क्वाड का, वहां पे हमारी जो वेबसाइट है वहां भी विजिट कर सकते हैं, नीचे लिंक है, प्लस हमारा फोन नंबर मेंशन होगा, आप वहां पे भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, हमारी टीम आपको मुकम्मल गाइड करेगी। थैंक यू सो मच।